अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तालीम सबसे अहम जुज़ है तरक्की के मैदानों की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन हर हकूमत का, हर सियासी जमात का नारा होता है तालीम तरजीह है, लेकिन वो तरजीह सैयद हसन मुर्तज़ा की बातों की तहत सिर्फ दिमाग की हद तक है, लेकिन उसे निकाल कर बाहर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता। वो एक पंजाबी का उन्होंने एक मज़ाहिया फ़िक्रे सुनाए थे, लेकिन मैं उसे दोहराऊँगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि तालीम के लिए जो काविश होनी चाहिए थी वो महज सिर्फ धमकियाँ और जो भी वज़ीर लगता है वो महज अपने मकसद दिखाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इस पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के शोबे के लिए मैंने काविश क्या की। अब हम फिर से एक एजुकेशन डिपार्टमेंट तालीमी इदारे के अंदर, पंजाब के सबसे बड़े तालीमी इदारे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ लैब अटेंडेंट्स मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये वो लैब अटेंडेंट्स हैं जहाँ आज हम ये तो कहते ज़रूर हैं कि आईटी ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उस फ़िज़िकल एजुकेशन को सिखाने वाले, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ स्किल्स एजुकेशन को सिखाने वाले जो लोग हैं आज ख़ुद अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी अगर आप देखें मुल्क तरक्की की हैं तो स्किल बेस एजुकेशन जो है वाहिद तरक्की की ज़ामिन है। और ये स्किल एजुकेशन जो है वो स्किल बेस एजुकेशन को सिखाने वाले लैब अटेंडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल करवा के दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और मैं एक नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, सबसे पहले इसको पढ़ के सुना दूँ। I am directed to refer the subject cited above. I am further directed to intimate that the post of laboratory attendants is a vocational post and they utilize summer vacations. Their job is to work in laboratory, keep the lab in order and to assist the science teachers. Therefore, their job description distinguishes them for the class 4 employees. In view the above, it is directed that all heads of the institution may be directed to treat and assign tasks to the laboratory attendants as per their job description. ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव को सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है। इसके नीचे जो हैं वो मुतलका जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खतूत या नोटिफिकेशन मौजूद हैं, लेकिन इसको कोई भी मानने से इनकारी है और इनके लिए ना तो छुट्टियाँ हैं ना वो मराहत हैं, और ये अब अपने सर्विस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैदान के अंदर आए हैं कि चीज़ों को असर नो ठीक किया जाए। जैसा साहब मौजूद हैं, इनके मर्कज़ी प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जैसा ये फ़ाइल आप अपने हवाले ले लीजिए। हर तरफ देखें तो उसातिज़ा भी परेशान हैं, शॉर्टेज है कि यहाँ शॉर्टेज भी है, मसाइल भी हैं, और असर नो ज़रा इब्तदाई में बता दें चीज़ें हैं क्या जिस वजह से आप लोगों को आखिरकार अपने हकूक़ की जंग लड़ना पड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पंजाब भर के लैब अटेंडेंट की आवाज़ उठाई। आपने हमें इस काबिल समझा कि ये बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरह आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया, तो मैं आपको ये बताता जाऊँ सर कि हमने ये आल पंजाब के CEOs को ये लेटर जारी हुआ है कि लैब अटेंडेंट एक वोकेशनल सीट है, ये टीचिंग स्टाफ में आते हैं सर। जब ये भर्ती किए जाते हैं तो मैट्रिक विद साइंस के साथ किए जाते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है जी मैट्रिक विद साइंस, ठीक है। और जो क्लास 4 है उनके लिए सिर्फ जब एडवर्टाइज आती है भर्ती के लिए तो एडवर्टाइज पे लिखा जाता है कि सिर्फ पढ़े लिखे हों। ये शर्त इसलिए रखी गई है कि मैट्रिक विद साइंस के ये वोकेशनल स्टाफ में आते हैं, टीचिंग स्टाफ में आते हैं। और ये नोटिफिकेशन खुद कह रहा है कि ये साइंस टीचर के असिस्टेंट हैं, लेकिन हमारे CO साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, DO साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल साहबान है इसको मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, आपका BPS 1 है तो आप क्लास 4 में ही आते हैं। भाई हमें ये बताएं, अगर हम क्लास 4 में हैं, जिस तरह क्लास 4 को इंटीग्रेटेड अलाउंस दिया जाता है वो हमें क्यों नहीं मिलता? जिस तरह क्लास 4 के मुलाजमीन को इस्तिकाकिया छुट्टी मिलती हैं, उनको 48 सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, हमें 12 क्यों दी जाती हैं? हमें टीचर वाला जो अमरात क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमारी 12 छुट्टियाँ होती हैं सालाना इस्तिकाकिया, क्लास 4 की 48 होती हैं। इसलिए होती हैं कि उनको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन जब फिर गर्मियाँ और जब सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो प्रिंसिपल साहबान फिर बार बार कॉल्स करके अपने क्लर्क साहबान को, जो हमारे क्लास 4 मुलाजमीन भाई होते हैं, उनको कह के कि इनको कॉल करें, स्कूल आएँ, नहीं तो वो इनकी इंक्वायरी लग जाएगी, पीडा एक्ट हो जाएगा, शो काज निकल जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। और भाई जब भर्ती करते हैं तो मैट्रिक विद साइंस क्यों साथ लिखते हैं? मैट्रिक विद साइंस इसलिए लिखते हैं कि ये साइंस लैब के लैब अटेंडेंट हैं। मैट्रिक विद साइंस सर, जो अगर मैट्रिक विद साइंस का इशू बनना है, जब ये क्लास 4 भर्ती करते हैं तो अनपढ़ लिख देते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे होने चाहिए। लैब अटेंडेंट से ये लैब का भी काम लेते हैं। इसके अलावा जब कोई क्लास 4 नहीं ड्यूटी पे होता तो उससे कहते हैं जी लैब अटेंडेंट तो फ्री है, लैब अटेंडेंट फ्री है, जनाब कासिद नहीं है, जनाब कासिद की जगह पे इसको लगा दें।
माली नहीं है जी, लैब अटेंडेंट को माली का काम ले लैब अटेंडेंट से। आज जी स्वीपर नहीं है, चलो कोई नहीं, एमई आने वाला जी, लैब अटेंडेंट से सफाई का भी काम करवा सफाई का काम तक भी लिया जाता जी है। लैब अटेंडेंट से लिया जाता है सर। मैट्रिक विद साइंस जो है, और मेरे जो लैब अटेंडेंट है वो स्कूलों में क्लास टीचर के तौर पे काम भी कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। कुछ मेरे ऐसे भी स्कूल हैं कि लैब अटेंडेंट को 3 पीरियड भी दिए गए हैं और उससे स्कूल का भी काम करवाया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का लिया जा रहा है, ठीक है, माली का काम लिया जा रहा है, नैब कासिद का काम लिया जा रहा है। अगर जब वो कहते हैं कि सर हमारा ये काम नहीं है, हम तो मैट्रिक विद साइंस के साथ भर्ती हुए थे, हमें तो ये कहा गया था कि आपकी टेक्निकल पोस्ट है, हम क्लास 4 में नहीं आते। तो आगे से ये कहा जाता है कि आपका BPS भी 1 है, उनका भी BPS 1 है। यो BPS 1 की वजह से हमें सर ये इस तरह टीच करते हैं कि जी आप क्लास 4 ही हैं। लेकिन जो महकमा हमारा जो नोटिफिकेशन है ये हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो साइंस टीचर के असिस्टेंट हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ लैब में काम लैब को मैनेज करना और उसे असिस्ट करना टीचर जी बिल्कुल। जो साइंस टीचर होता है ना साहब, वो प्रैक्टिकल करवाता है, तो लैब अटेंडेंट उसकी मुआवनत करनी होती है, उसको जो साइंस लैब के हवाले से मटीरियल है वो फराहम करना होता है, इंस्ट्रूमेंट देने होते हैं। अगर वो ना भी फॉर एग्जाम्पल हो तो ये टीचर की जगह उसको प्रैक्टिकल भी बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि जब क्लास में पढ़ा सकता है तो फिर सिखा भी बिल्कुल सर। ये क्लास में पढ़ाते भी हैं और ये टेक्निकल पोस्ट है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सर ये नोटिफिकेशन को बिल्कुल मानने से इनकारी है। हमारे लैब अटेंडेंट को रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया गया है कि आपने गेट पे बैठना है। जब उसने इनकारी किया तो उसको सर रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया कि जी हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते। ये कैसी सरकार है कि जो नोटिफिकेशन हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, CO साहबान को, DO साहबान को, DO साहब वो CO साहबान वो जारी करते हैं जी ऑल प्रिंसिपल साहबान को कि ये लैब अटेंडेंट है, इनसे सिर्फ लैब का काम लिया जाए। तो हमारे प्रिंसिपल साहबान कहते हैं जी हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, हम आपको ऑर्डर बुक लिख के दे रहे हैं कि आपने क्लास 4 का काम करना है, आपने जिस तरह दूसरे क्लास 4 छुट्टियों में आते हैं आपने उसी तरह आना है। सर जब हम जाते हैं हमारा कन्वेंशन हाउस क्यों काट लिया जाता है? कन्वेंशन हाउस इसलिए काट लिया जाता है कि हमारी छुट्टियों में ड्यूटी नहीं होती, हमारी छुट्टियों में ड्यूटी नहीं बनती, और कन्वेंशन हाउस भी काट लिया जाता है। उधर से इस्तेकाकिया छुट्टियाँ, क्योंकि क्लास 4 को तो 48 छुट्टियाँ होती हैं, उनको छुट्टियों में काम करने में कोई मसाइल नहीं होते। हमें यह तकलीफ होती है कि हमारी तो छुट्टियाँ भी काट ली गई हैं और हमें फिर ड्यूटी पे मजबूर किया जा रहा है। और इसके अलावा अपग्रेडेशन के हवाले से सर देखा जाए तो मैट्रिक विद साइंस हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन में रह के एजुकेशन के साथ साथ नाइंसाफ़ी, मैट्रिक विद साइंस जो है हमारे लैब अटेंडेंट MPhil हैं, PhD तक है हमारे लैब अटेंडेंट भाई, तो हमारा BPS 1 है। ये सिर्फ साइंस, वैसे उन्होंने लिखा है कि सुपर जितना मर्जी हो सकता है, और MPhil तक हैं अभी हैं सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी फैसलाबाद में है। अच्छा, टोटल इस वक्त लैब कितनी है, अटेंडेंस कितने चाहिए और काम कितने कर रहे हैं? सर हमारे जो पंजाब के है ना 7383 लैब अटेंडेंट है, ठीक है, उनके साथ ये सेम सलूक हर जिला में। पूरी हैं या शॉर्टेज है? नहीं शॉर्टेज है, कोई कितने स्कूल हैं सर उधर प्रैक्टिकल भी होते हैं, लैब्स भी हैं, लेकिन लैब अटेंडेंट नहीं है। तो बच्चे अब जो लैब अटेंडेंट भर्ती हो रहा है वो सिर्फ अगर किसी का टीचर या वालिद या वालदा है, अगर वो फोत हो जाए फिर लैब अटेंडेंट भर्ती हो सकता है। एडवर्टाइज में भी लैब अटेंडेंट की पोस्ट उन्होंने खत्म कर दी कि ये लैब अटेंडेंट रही ना। और दूसरा सर हमारा इस दफ़ा ये बड़ा इशू आया कि जब ये इन सर्विस मुलाजमीन के बच्चे भर्ती करते हैं ना सर, उसमें लैब अटेंडेंट के बच्चे इन्होंने इस दफ़ा भर्ती नहीं की है। अच्छा। क्योंकि ये क्लास 4 में नहीं आते। अच्छा, ये डिपार्ट वाले खुद ही कहते हैं कि जी क्लास 4 में नहीं आते, तो बर्ताव तामन फिर क्लास 4 वाले किया जाता है। यानी कि दो कवानीन आप पे दोनों लागू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है जी, बच्चे ने जी भर्ती करना है, ये जो क्लास 4 में नहीं आते, यार मेरे लैब अटेंडेंट बहन भाइयों का क्या कसूर है? ठीक है, काम उनसे क्लास 4 वाला लिया जा रहा है, जब कोई मराद देने की बारी आती है तो उनको कह देते नहीं ये क्लास 4 है, ठीक है। वैसे हम लैब अटेंडेंट हैं, मैं बहुत दुख हुआ, मुझे 1-2 लैब अटेंडेंट मेरे आगे रो पड़े कि सर हमारे बच्चे, हमारा मेरिट भी बनता है, बारे उन्होंने हमारी जो इन सर्विस मुलाजमीन के बच्चों की फाइलें वो बाहर निकाल दी कि जी आपका कसूर है कि आप लैब अटेंडेंट हैं। गलत है जी, एक तरफ आप प्रैक्टिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ एक नारवा सलूक है। बेसिकली ये एक दो कान है ना, एक इधर से पकड़ना, दो कभी उसका हाथ घुमा के पकड़ लिया, कभी सीधा पकड़ लिया, ये इसके मुतरादिफ ही है। एक ही जगह दो कानून लागू किए हुए हैं। हमारे साथ देखिए दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद मुनीर जी। अच्छा मुनीर साहब, आप भी लैब अटेंडेंट हैं? जी। कब से भर्ती हैं? 1993 से। 1993 से भर्ती हैं। 1993 से। और आपको आज 32 साल हो गए हैं जी, 32 नौकरी करते हुए। जी। कितने साल रह गए हैं पीछे नौकरी के? बस 5 साल रह गए। 5 साल रह गए। तो क्या कुछ कर चुके हैं अभी तक लैब अटेंडेंट के अलावा? लैब अटेंडेंट के अलावा मैं ये स्कूल में हमने पीरियड भी लिए हैं, क्लर्क का काम भी किया है, फिर जो गेट पे कभी ड्यूटी भी लगी है। मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, यानी कि जो काम दें आप वो कर सकते हैं। करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है। तो क्या समझते हैं ये मामला ठीक है, ये क्या होना चाहिए? नहीं, ये मामला नहीं ठीक है। जो हेड साहबान है ना,
वो तावन नहीं करते। अच्छे भी आते हैं, वो तावन करते हैं, सिर्फ क्लास दी जाती है तो वो नहीं काम दूसरा लेते। क्लास देने के कौन सा पैसे मिल रहे हैं? नहीं तो वो तो नहीं मिलते, तनख्वाह तो हमें मिलती है ना। क्लास अगर मिलती है तो वो हमें अपना किया वो काम नहीं लेते। कोई ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं नहीं क्लास भी नहीं देंगे, आप गेट पे जाएं, गेट पे आप ड्यूटी करें। तो आपने भी अपने बच्चों के भर्ती के लिए कोशिश की थी? नहीं मैंने नहीं की। तो आगे सोच रखते हैं? नहीं सोच नहीं रखते आगे, क्योंकि आगे चांस ही नहीं है। चांस नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी मासूमियत पे भी शुक्रिया कि आपने कहा मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि जब होना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शकील उर रहमान। अच्छा शकील साहब, आप कब से मैं स्टूडेंट? सर 2008 से। 2008 से आप इस नौकरी पे हैं। जी। तो क्या समझते हैं इस नौकरी पे आपने अपने आप को कितना फिट पाया, और इसके अलावा कौन कौन से काम करके अपनी आपने देखा कि ये भी मैं कर सकता था, मैंने इधर गलती अप्लाई कर ली है? मेरी सर शुरू से ही जो अपॉइंटमेंट हुई है, मैं पीरियड ही पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। अच्छा, आप हैं लैब अटेंडेंट? हाँ जी। और आप शुरू से पीरियड पढ़ा रहे जी। हैं? ये भी इश्तियाक है वैसे? हाँ ये जी। तो मुनफिद कारनामे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अल्लाह पाक का शुक्र है, यानी कि 6 क्लास से लेकर 9th 10th तक मुझे पीरियड मिलते हैं। अगर फार भी हो तो मैंने ही वो असिस्ट करना है, मैंने ही पढ़ाना है। तो आप ही पढ़ा रहे हैं? जी। तो फिर इतनी काबिलियत है, लेकिन आपका दर्जा मानने के लिए कोई तैयार नहीं है अभी भी? जी सर। और आप बिल्कुल कौन से ऐसे। दर्जे में अभी भी? पहले तक मतलब वो अब देखें, आपने 9वीं क्लास तक जमातें पढ़ाई हैं, 10th क्लास। 10th क्लास तक पढ़ाई हैं, यानी कि आप मेट्रिकुलेशन तक पढ़ा रहे हैं, उस हादसा के बराबर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन लेवल आपका स्केल 1 है। तो उस बच्चे को आप क्या फिर तरबियत देंगे जो आपसे पढ़ के जाके मुल्क की तरक्की का जामिन बनेगा, जो कह रहा है मेरे उस्ताद को हक नहीं मिल रहा, मुझे किसने हक देना है? ये तो फिर एक नेगेटिव प्रमोशन है, नेगेटिव तरबियत है बच्चों की हो रही। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगे फिर हुकूमत पंजाब से कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के बावजूद उनकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है। चले, मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अकील शाकिर है। अच्छा अकील, आप कब भर्ती हुए हैं? मैं 2021 में आया। 2021 में आए हैं? जी जी। आप रिसेंटली आए हैं? जी जी। तो आपको क्या कुछ अभी तक करना पड़ा इन 3 सालों सर में? स्टार्टअप में हमारे स्कूल में क्लर्क नहीं था, तो मुझे क्लरिकल स्टाफ जो है उसकी सारी जॉब्स करनी पड़ी। उसके साथ साथ हमारे स्कूल में नैब कासिब भी नहीं था, तो नैब कासिब की तरह मुझे डाक भी लेके जानी पड़ी। अब हमारे क्लर्क साहब जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन दीगर जो क्लास 4s हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से। वो कहते हैं कि जी BPS 1 है, इसके अलावा लैब्स का हमारा शेड्यूल देखा जाए तो आज तक हमें लैब में भेजा ही नहीं गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्यूटी जो है वो लैब में की थी, इस दफ़ा जो रिसेंटली बनाई गई जिसमें पेपर्स हुए, लेकिन हमारे लेकिन स्टूडेंट्स इम्तिहानात में तो आप तब रिजल्ट चेक करेंगे ना कि जब आपको खुद प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी है, वो क्रिकेट 3 साल हुए भर्ती को, 3 साल के दौरान क्रिकेट ना खेले, उसे बॉल नहीं खेलनी आएगी। ये तो फिर एक अमल है, वो नहीं आएगा। तो सर देखें, मैं स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट मतलब कि अपने वालिद की जगह पे आया, तो मैंने काफ़ी कुछ जो है ना पीछे से भी देखा। वालिद हमारे टीचर जो थे? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब टीचर थे, और यकीन माने कि लैब्स का जो सीन है कभी स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं जाती, क्योंकि साइंस तरक्की तो बहुत कर रही है लेकिन बातों ही बातों में ना, तो यानी वो कि देखे ना, वो students जो मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे फिर खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल। वो कहने से पढ़ा ही रहने दें, ताकि हम ये तो कह सकें पूरा हर सामान पूरा मौजूद यकीन है। माने सर के जो हालात है ना, कहने को तो यही है कि ये एक जी वोकेशनल पोस्ट है, और यकीन माने कि कोई वोकेशनल नहीं माना जाता इससे, कोई किसी की और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करना और है, अभी- यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग को हम खुद रोक रहे हैं। जी जी, आप पर्सनली लेवल पे स्कूल्स में जाएं, स्टूडेंट से उनके इंटरव्यूज़ लें, तो पता चलेगा कि किसी स्टूडेंट को लैब में एंटर नहीं किया जाता। एक ही दफ़ा स्टूडेंट एंटर होता है जब बनी बनाई कापी लेके आता है, और उस पर उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये 90 मार्क्स जो चाहिए, जिसको चाहिए 30 है, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, लूट से लगी है। जी लूट से लगी है। अदरवाइज़ सारा साल कुछ नहीं करवाया जाता। ये है तो वोकेशनल, बट इनसे क्लास 4 का काम लिया जाता है। क्लास 4 का इनसे काम लिया जाता है। दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलाम फरीद है। गुलाम फरीद साहब, आप कब भर्ती मैं हुए? सर 2010 में भर्ती 2010। आज आपको हो गए हैं 14 साल कम बेश। जी इन 14 सालों में कितने प्रैक्टिकल करवाए हैं सर मैंने प्रैक्टिकल तकरीबन 12-13 प्रैक्टिकल करा चुका हूँ पेपरों में? पेपरों में। उसके अलावा स्कूल में? स्कूल में तो ऑलरेडी होते रहते हैं, ये वो तो कोई बात नहीं है। मैं कापियाँ भी चेक करता हूँ, प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, और क्लास भी अटेंड करता हूँ, और टीचर के साथ भी होता हूँ। इसके अलावा बोर्ड के पेपर आते हैं, वो भी ड्यूटी लगी जाती है, वो भी निगरानी कराता है। तो इसके अलावा सर हमें वो सीट नहीं दी जा रही, वो ओहदा नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए कि हम 414 में हैं, नैब कास की जगह आते हैं, चौकीदार की जगह आते हैं। वाई टाइम तो हमें ये भी कहा जाता है कि आप वाशरूम में जाए चेक करें और उसको साफ़ करें। ये साफ करें। जी,
ये भी होता तो है। फिर ये क्या पढ़ाई की तस्दीक नहीं हो रही? सर सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये नौकरी बचाने के लिए हम सब कुछ करना पड़ता है। कई टीचर प्रोफेसर आते हैं, टीचर आते हैं, बहुत अच्छा तावन करते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, लेकिन बाय टाइम हमें इस तक मैंने खुद जाके वाशरूम में लोटे साफ किए हैं। और आप दूसरी क्या करें जी, वो मजबूरी है, नौकरी बचानी है, इज्जत बचानी है। ये ना करें तो फिर आगे 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 क्लास 4 की क्लासें लगती हैं, डीओ साहब है झटका मारते हैं। फिर इसके अलावा दूसरे जो स्टाफ आते हैं वो करते हैं कि ये आपने टीचर की अच्छी बात नहीं की, उनकी तहीन की है, वो आपसे बड़ा है, आपके ओहदा बड़ा है। तो क्लर्क साहब भी बाय टाइम आते हैं जी, हमारी ये कुर्सियाँ साफ करो जी, आप कुर्सी चुक के उत्थे करो जी, वो भी क्योंकि उसे अपना करेंगे। स्केल पता है, आप लोगों को ये नहीं सब पता हम कुछ स्केल पता है, कौन से में उनको हैं। स्केल का भी पता है कि ये क्लास 1 का यानी 1 में है, 2 में है ये, लेकिन उनका 11वां स्केल है या तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वाले भी वो भी यही काम है जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। दोस्त और मौजूद हैं, आप ज़रा साथ हो जाए, जगह दूसरों को मुयसर कर दें ताकि मैं इधर से फिर सीक्वेंस में जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फवाद अशरफ, अच्छा फवाद साहब, आप कब से 2016 से हूँ। 2016 से कर रहे हैं। कैसा देखा है आपने इस डिपार्टमेंट को, और आपको क्या लग रहा है मुल्क कितनी जल्दी साइंस में और जो फिज़िकल एजुकेशन हमारी जिसमें जिसको हम खास तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत एक ढंढोरा पीरियड है उसमें तरक्की करता नज़र आ रहा है? ये 2016 से मैं जब भर्ती हुआ हूँ तो उस वक्त ना IT से और ना ही क्लर्क था। IT का भी मैंने खुद काम किया है और क्लर्क का भी खुद काम किया, अभी तक कर रहा हूँ। ओके। और प्रैक्टिकल वगैरह भी कराते हैं, मगर जो स्केल है हमारा वो स्केल हमें उसके रिलेटेड नहीं दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें उसके रिलेटेड स्केल दिया जाए, अपग्रेड किया जाए, कम से कम 7 स्केल तो दिया जाए। लेकिन देखिए ना, बहुत सारे बच्चे अपने उस्ताद से इम्प्रेस होते हैं, उनको देख के तैयार होते हैं कि हम भी इसी डिपार्टमेंट में इसी सीट पे काम करेंगे ताकि खिदमत का एक सचश्मा है उसे आगे सर अंजाम देंगे। ये तो फिर वो मायूस हो जाएंगे कि हमारे उस्ताद के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ फिर कैसा होगा। अब उन्हें भी हम कहते हैं कि आप भी जाके अपनी आवाज़ उठाएं कि अपने टीचर की तरफ से कि ये देखें आप हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाए जा रहे जो। प्रैक्टिकल करवाते भी हैं मगर उसका अच्छा, output नहीं आपसे देते मैं हैं। एक पूछता हूँ, आपने 10 सालों के दौरान 10 साल नहीं 8 सालों के दौरान इस लैब से कितने टेस्ट करवाए, उनका कितना सामान इस्तेमाल किया या इजाज़त ही नहीं है? नहीं कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, सब कराते हैं, 9th के भी कराते हैं। 43 टोटल प्रैक्टिकल है 9th के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, सब कराते हैं। मगर ये है कि कराते हैं मगर उसकी आउटपुट जो है ना वो नहीं हमें देते। जब देने चाहिए कि हमने अगर टीचर की जगह हमने प्रैक्टिकल कराया है, IT की जगह हमने काम किया है, क्लर्क की जगह भी हमने काम किया है, दाखिला एडमिशन वगैरह भी करते हैं, मगर उसकी आउटपुट हमें वो स्केल 1 पे ही रखा हुआ है। ये स्केल अपग्रेड इनको करना चाहिए। ये स्केल अपग्रेड करना चाहिए। दोस्तों मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली वकार अवान। अच्छा अली भाई, आपसे ये पूछ लेता हूँ कि क्या हमारा मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की करता नज़र आ रहा है? क्योंकि हम तो बज़ाहिर ये नज़र आते हैं, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखा सकते हैं, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल हकीकत ये आप बात है। जानते हैं कि वो उस्ताद जिसका काम कुछ है लेकिन उसे लिया कोई और काम जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, तरक्की तो बहुत कर रहा है, मगर हमें बिल्कुल उन्होंने पसे पुश डाल के जो है ना जी हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया है कि हमें इन्होंने क्लास 4 में ही रखा है और उसी में इंदराज होता है हमारा, और ना ही हमें स्केल देने का इन्होंने कुछ सोचा है। जब भी जाएँ तो जलीकटी सुनाते हैं जी, और बुरे बुरे काम करवाते हैं। कभी कहते हैं जी लेटरीनों को जाओ, आप उधर जाके सफाई करो, कभी गेट पे खड़े हो जाओ, कि हमारे साथ नारवाई सलूक है जी। और जो अपग्रेडेशन के भी हमने मुतअद्दिद बार इनको दरख्वास्त गुजारी की है, मगर उसमें भी हमें कोई खातर खा जो है ना नहीं हुआ। मतलब तो फिर यहाँ तो तरक्की होनी चाहिए थी ना, जितना आप लोगों ने काम कर लिया है उसातज़ा की, तो ये 1.25 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं, काम चलाया हुआ है। वहाँ तो फिर ऐसा चाहिए कि अगर आपने नए भर्ती नहीं करने तो इनको साथ मराद दे के कोई इजाफी अलाउंस दे दें ताकि एटलीस्ट आपका बोझ तो उठाए हुए हाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्लासेस में जाके वो लेते हैं, लेक्चर भी ले रहे हैं, और PhD है माशाल्लाह, MPhil भी हैं। PhD और MPhil भी हाँ हैं। जी, और ये देखें ना आप 11वां स्केल दे रहे हैं ये इसे क्लर्क को, उसकी भी तलीम मैट्रिक है, हमारी मैट्रिक साइंस है, तो हमें स्केल 1 में क्यों रखा जा रहा है? बिल्कुल सही है, तरक्की करनी चाहिए इन्हें। तरक्की करनी चाहिए, तरक्की और इनके जो मुकर्रर स्केल्स हैं उनके तहत इनको अपग्रेड करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राशिद हुसैन सर। अच्छा राशिद साहब, आप कब से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? मैं 2018 से सर। 2018 से आप कर रहे हैं, तो कैसा आपने इस डिपार्टमेंट को देखा है? क्या लगता है कि ये जो प्रैक्टिकल का सामान मुयसर है, जितनी खूबसूरत लैब्स हैं, तो बच्चा सीख रहा है हमारा? बच्चा तो सीख रहा है सर। मामला ये है कि मैंने जो देखा है ना जी,
ये है कि हमें पहले स्केल में हमें जो पहला स्केल दिया गया है उसकी वजह से हमारे सब भाई जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर पाते। हमारी यही इल्तमास है गवर्नमेंट से कि वो हमें अपग्रेड करें और कम से कम 11 स्केल में हमें रखें ताकि हम अपने ज़हन को मुतमईन करके अपना ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। सर उसके अलावा ये बात है कि अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरी सैलरी अभी तक भी बंद है। वजह जुलाई से सर, वजह ये है कि मेरे प्रिंसिपल अतर कामरान गुलजार जो कि 115 दयालगढ़ 115 दयालगढ़ में सर वो परमोड़ा के हमारे पास आए, उन्होंने मुझसे वो क्लास 4 के सारे काम करने के लिए मुझे कहा। मैंने एक आध दिन तो किया, मगर एक काम कहा तो मैंने कर दिया, मगर दूसरा जब कहा मैंने ये सोचा कि अब ये मुझसे सारे काम स्वीपर तक लेगा। उसने मुझे स्वीपर का भी कहा, मुझे चौकीदार का भी कहा, मुझे नायब कासद का भी कहा। मैंने इनकार कर दिया सर। मेरे इनकार का ये बना कि सर उन्होंने मुझे रिमूव फ्राम सर्विस कर दिया सर। 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली सर। ड्यूटी पे 5 जा रहे महीनों हैं? से मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ सर। मैंने फिर वो अपील की इधर डीओ साहब के पास, डीओ इफ्तिखार साहब के पास, उन्होंने मुझे बहाल कर दिया और मेरी 3 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी सर। ठीक हो गया। ठीक है सर, अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली। ठीक है जी, वो क्या सिर्फ एक क्लास 4 में होने की अपने वजह हक से के उसने ऊपर मुझसे बोलने पर सिर्फ अपने हक के बोलने पर मैंने हक पे ये बोला कि मुझे मेरी ड्यूटी नहीं है, जो मेरी लैब की ड्यूटी है वो लैब की ड्यूटी के मतलब उसने मुझसे साइन करवाए आर्डर बुक पे, मैंने कर दिया। मैंने कहा मैं करूँगा, वो मेरी ड्यूटी थी सर, मैं कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहा हूँ। इससे पहले सर मेरी तलीम BA BEd है, तो मैं क्लासों को भी पढ़ाता हूँ। 3-4 पीरियड मेरे होते हैं मिडिल हिस्से में तकरीबन। ठीक है सर, उसके अलावा मैं वो एक रोज़नामचा होता है वो भी मैं करता रहा हूँ उससे पहले। ठीक है जी, वो फार पीरियड का रजिस्टर होता है वो भी मैं ही मैनेज करता रहा हूँ। मगर इसने आके मुझसे सारे क्लास 4 के काम करवाने के लिए मुझसे कहा करने के लिए, तो मैंने उससे इनकार किया, तो उसने मुझे रिमूव फ्राम सर्विस कर दिया। DO साहब ने मुझे बहाल कर दिया, CO साहब की डिस्पोजल पे भेज दिया उन्होंने काशिफ साहब के पास। काशिफ साहब ने फिर मेरी एडजस्टमेंट वो 111 जिम्बे डोलनवाल में किया। अब मैं 111 जिम्बे डोलनवाल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ सर, मगर सैलरी मेरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई सर। सैलरी अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी, मुंजमद है। और आप ये यकीन करें कि एक ज़ाती रंजिश कह लें या एक ज़ाती अदावत कह लें कि आपको इनकार किया तो साहब बुरा मना गया और साहब ने कहा ले अब तुम्हें सर्विस से निकाल देना है, क्योंकि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तो पाकिस्तान में माशाल्लाह सारे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम आदिल वली है। अच्छा आदिल, आप कब भर्ती हुए इससे? मैं 2021 में हूँ। 2021 में जी। क्या सूरत हाल है इस वक्त लैब्स में? कितना बच्चों को सिखाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है और कितना तैयार किया जा रहा सर अगर हम सिटी के स्कूल देखें उनमें तो काफ़ी हद तक जो बेहतर है। अगर गांव में कोई गांव के स्कूल देख ले उनमें क्यों माजिद साहब, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। मैं एक बार किसी डिस्पेंसरी का विज़िट करने गया तो मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि यहाँ जो बॉक्स मौजूद है स्टिचेस वाला वो कितनी बार खुला होगा। उसने कहा इतना खुला है कि इसको जंग लग चुका है और ये सिर्फ हादसे की शक्ल में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है कि अगर कोई हादसा हो जाए, और ना हुआ तो फिर पाकिस्तान जब से बना है ये वैसे ही पड़ा है और इसे इख्तियार नहीं इस्तेमाल की। ऐसी सूरत हाल लैब्स में भी है या कुछ मुख्तलिफ है? कुछ जो गाँव दूर दराज के हैं ना उनमें तो बच्चों से आप जाके बेशक खुद इंटरव्यू ले लें, उनको ये पता नहीं होगा कि हमारी लैब में क्या चीज़ें पड़ी। मुझे बल्कि यहाँ तक बताया जो लैब टेस्ट लेने जाते हैं उस्ताद, उन्होंने कहा इवन के इंस्ट्रूमेंट्स का नाम नहीं पता बच्चों को। नहीं पता, बहुत सारे ऐसे हालात हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है, वो सिर्फ बुक्स के हवाले तक की ही है। तो कॉपियाँ जो हैं वो भी टीचर्स कह देते हैं कि आप लोग वो रेडी ले लें, बेशक तैयारशुदा ले लें। तो ये सूरत हाल है। कैसे बेहतर हो सकता है? अगर ये हमारा करवाएं, यानी कि कुछ जो हेड हैं वो भी हमारे साथ तावन करें तो फिर ही है। अदरवाइज़ जो है वो तो फिर ये साइंस का तरक्की वैसे कर रही है, तो अगर प्रैक्टिकल के तौर पे देखा जाए वो नहीं है। तो कागज़ों में तो बेशक आप कल को लिख दें पाकिस्तान नंबर 1 आ गया दुनिया में, लेकिन ये तो हकीकत तो देखनी पड़ेगी कि अब देखें कि हमारी जो है ना मैट्रिक साइंस है और जो क्लर्क है वो सिर्फ अकेला मैट्रिक है, उसका 11वां स्केल है। जो मैट्रिक साइंस है उनको पहला स्केल दिया जा रहा है। ये बात है, ये पाकिस्तान में क्लर्क वैसे बहुत तगड़े हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं वो हैं, मगर हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप उस तबके को छेड़ रहे हैं जो तो तबका सबकी फाइलें रोकता है। फिर भी हमें जो है वो रोक दिया जाता है। ठीक है, हमें हमारे पे दबाव डालते हैं ये, क्योंकि ये है कि सिर्फ एक लैब अटेंडेंट है। अगर क्लर्क को 11वां मिल सकता है तो फिर हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी मैट्रिक साइंस है। बिल्कुल जी, क्लर्क तो DC का काम भी कर जाता है कई बार, वो तो उन्हें पता नहीं चलता साइन करते हुए कौन सी तारीख की फ़ाइल कहाँ रख दी है, लेकिन वो तब पता चलता है जब साइन होकर फाइल भी क्लर्क साहब लेके चले जाते हैं, इसलिए उनका तो क्या ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम महीउद्दीन है, गवर्नमेंट हाई स्कूल 236 RB के लिए।
ये हमारे सदर साहब खड़े हैं। काफ़ी हम 2018 में इकट्ठे ही भर्ती हुए थे जब गवर्नमेंट ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन यानी कि सीटें निकाली और हम भर्ती हुए। तब से हमने इस तंजीम लैब अटेंडेंट एसोसिएशन का स्टार्ट किया। नजफ़ साहब दोस्त मिले, हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी वो नहर वाले दफ्तर में हुई थी। मुझे आज भी उस बात याद है, वो बात जहाँ पे हमने पूरे ज़िले के लोगों को मोटिवेट करके यहाँ तक लेके आए, क्योंकि उससे पहले किसी को लैब अटेंडेंट का पता ही नहीं था स्कूल में। जो भी काम देना चुप करके, क्योंकि पुराने लैब अटेंडेंट भर्ती हुए थे लोग, तो उन्हें कोई इल्म नहीं था। जैसे का निज़ाम चल रहा है बस चलाई जा रहे हैं, हेड ने जो कह दिया सो कह दिया। जब ये 2018 वाली भर्ती हुई है और लास्ट भर्ती यही हुई है 2018 वाली लैब अटेंडेंट की, उसके बाद 2018 के बाद लैब अटेंडेंट इन्होंने भर्ती नहीं किए। यानी कि अगर किसी की फादर की डेथ हो गई है उस जगह पे, वाले फिर आए हैं? नहीं, 21 वाले आए नहीं हैं, ये सिर्फ वो लोग आए हैं जो एडजस्टमेंट हुई है जिनकी, वैसे कोई नहीं आया। उधर जब हमने फिर ये स्टार्ट किया कि हम मैट्रिक विद साइंस है, कोई BA है, कोई MA है, कोई FA है या FSC है, तो पहले दिन हम स्कूल गए तो मामला ठीक है, हमने कहा लैब होगी, सारे मामला हैं ऐसे स्कूल से होगा, जो हमें बताया गया चेयर पे बैठ जाएंगे, स्कूल में। लेकिन उन्होंने हमें दूसरे दिन ही घुमाना शुरू कर दिया। फिर हमने ये कहा ये हमारा असल वर्किंग क्या है। फिर हमने वहाँ से स्टार्ट लिया 2018 से। हमने फिर पूरा एक प्रॉपर ड्यूटी का लेटर जारी करवाया जो नजफ़ साहब ने आपको बताया। उसके बाद फिर हमने अपने स्केल पे फोकस किया। 2018 से लेके आज 2024 है, माशाल्लाह 11वां महीना है। आज तक हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हमारी फाइलें जो हैं वो पहले सेक्रेटरी साहब, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं, यानी कि PTI गवर्नमेंट में भी हमारी फाइलें वो बस क्लर्कों के पास ही पड़ी रहीं, या कह लें कि आप रद्दी के कागज़ की नज़र ही होती रहीं, और अब भी यही हाल है। और क्योंकि हर दफ़ा में ये कह देते हैं कि आपकी अपग्रेडेशन हो रही है, ये आज हो रही है, सुबह जी फाइनेंस वाले को बुला लिया है, उसको बुला लिया, इसको बुला लिया, लेकिन तवज्जो कोई नहीं करता। और हमारी जो अपग्रेडेशन का मसला है वो वहीं के वहीं रुका हुआ है, उसको किसी ने छेड़ा ही नहीं है। तो मेरी वज़ीर आला साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से भी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे सदर क्या नाम वज़ीर तलीम है राना सिकंदर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे हाल पे कुछ रहम करें। हम भी इंसान हैं। एक तो 37,000 वाला नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया जी, 37,000 तनख्वाह होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो फ्रेश बंदा है लैब अटेंडेंट, उसकी 37,000 तनख्वाह बनती ही नहीं है, पूरी नहीं हुई। गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन पे अमल नहीं करवा रही। हमारी अपग्रेडेशन मेहरबानी करें, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। कोई इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं पंजाब के कि बड़ा बोझ पड़ जाना है ख़जाने पे। 7,000 बंदा कितना का बोझ पड़ जाएगा? इतने बड़े अपने खर्चे भी तो ये कर रहे हैं ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने वज़ीर आला साहिबा से भी और अपने वज़ीर तलीम साहब से भी, मेहरबानी करें हमारी तरफ मुतालबात पूरे करें। और दूसरा मामला ये है कि स्कूलों की जो लैब का हाल है ना, फैसलाबाद के कुछ स्कूल ऐसे इतने बड़े अदारे हैं, उनमें लैब है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, सारा सेंटर भी बनता है, लेकिन वहाँ लैब अटेंडेंट की सीट सिरे से क्रिएट ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। और कुछ स्कूल ऐसे हैं वहाँ पे लैब अटेंडेंट की सीट क्रिएट है, लैब अटेंडेंट मौजूद है, लैब नहीं है, लैब ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अख्तर का नाम है जी। मैं गवर्नमेंट क्रिश्चियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में होता हूँ। ठीक हो। और 30/6/94 से मेरी अपॉइंटमेंट है। पुराने 31 ईयर हो गए हैं। 31 ईयर। तो आगे क्या नज़र आ रहा है? मैं तो आपसे ये सवाल करूँगा। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो उस दौर का इतना सफ़र तय कर चुके हैं कि अब किनारे पे खड़े देख रहे हैं कि आगे साहिल पे मंजिल कैसी है। BEd क्वालिफिकेशन है, पीरियड भी लेता रहा हूँ, ठीक है। क्लर्क का काम भी किया है, EF के काम भी किए हैं, दफ्तर के काम भी किए हैं, लेकिन फिर वही जो दोस्तों ने बताया है कि हम लैब अटेंडेंट हैं, दर्जा 4 के मुलाजिम हैं। क्या होना क्या चाहिए फिर? देखें, आप तो अपनी सर्विसेज कम व बेश पूरी करने के करीब हो चुके हैं, जी। लेकिन बहुत सारे जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी होंगी कि आप उनको मैसेज देंगे कि आया हथियार फेंक देने हैं या हथियार फेंकने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे नजब भाई जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इनके शाना बशाना इनके साथ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला हमारी मदद करे, और आप दोस्तों की रहनुमाई गाइडलाइन, आप हमारी आवाज़ बने हुए हैं, और अल्लाह ताला हमें नासर होगा अल्लाह इंशाल्लाह। सेकेंडली सर एक हमारे साथ ज़्यादती इधर से भी होती है कि हमारे स्कूलों में लैब बनती है। हमारे पास बोर्ड की तरफ से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है ना, वो 3 ग्रुप चलते हैं, उसमें एग्जामिनर को तो मिलती है 3,000 साढ़े 3,000 डेली, और हम जो लैब अटेंडेंट तौर 3 टाइम काम करते हैं, सुबह 8 से लेके 4:30 बजे तक, और हमें बोर्ड हमें डेली देता है 100 रुपया। 100 और 3,000
3000 एग्जामिनर को देता है और लैब अटेंडेंट को देता है सिर्फ 100 रुपया, और 3 ग्रुप हम उनके ना करते हैं, ठीक है। वो 3000 के अलावा भी बहुत कुछ आ जाता है। वो तो बात उनकी है ना, लेकिन उनके मार्किंग के पैसे उनको ज़्यादा मिलते हैं, डेली TAD ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और हम जो उनकी खिदमत करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल 3 ग्रुप करते हैं, और हमें एक बोर्ड 100 रुपये देता है, 100 उसमें भी 17% 21% टैक्स काट के 100 रुपये में से 100 रुपये में से। तो आप फिर वापस कर देंगे अपनी शेव ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ। 2 साल हो गए मैंने बिल चाहे लेके कब दे रहे मैं हो? 2 साल में बिल नहीं जमा करवाता, मेरे पास बिल पड़े हैं, मैं बिल नहीं जमा करवाता। 20 रुपये की टिकट लगनी है, 21% उन्होंने टैक्स ले लेना है, तो हमें क्या बचा 100 रुपये से? 20 रुपये में से कम टिकट नहीं मिलती। मैं सोचा होगा 10-15 साल के इकट्ठे करके कराऊंगा शायद कुछ वो मिलते नहीं, फिर लेट पेमेंट चार्ज डाल देते हैं जी, आपकी पेमेंट इतना लेट है तो आपको बिल नहीं मिलेगा। ये अजब कारनामे इस तालीमी सिस्टम के अंदर के जहां हम समझ रहे हैं कि तरक्की बहुत तेज़ी पकड़े हुए है, बस अनकरीब जो है वो पाकिस्तान के तालीमी अदारे जो हैं दुनिया के किसी भी तालीमी अदारे को मीट करेंगे, क्योंकि वज़ीर तालीम का जो विज़न है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। लेकिन जो सहूलियात हैं वो पाकिस्तान के जो सहूलियात मुयस्सर की गई थी उससे भी पीछे जा चुके हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ खिलजी। अच्छा यूसुफ साहब, आप तो इनके नुमाइंदगान हैं, दीगर तंजीमों में भी हैं, क्या समझें कि कितने के राइड के ऊपर हैं और कितने के इनको इनके हकूक़ की जो जंग है उसके अंदर कामयाबी अब हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत देर के लगे हुए हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जिसकी जो प्राइम ड्यूटी होती है ना, उसको वो ड्यूटी सर अंजाम दी नहीं जाती। ज़ाहिर पर जैसे कि आप जानते हैं मैं टीचर हूँ, तो टीचर को भी उसकी प्राइम ड्यूटी जो है सर अंजाम नहीं दी थी। कभी उसको डेंगू के चक्कर में बचाया हुआ है, कभी डाक के चक्कर में है, कभी कुछ तालीम के अलावा सब कुछ उसके उसमें। इसी तरह जो लैब अटेंडेंट साइंस बेचारा उसको भी यही सूरत हाल है। साइंस टीचर जाता है कि मैंने क्लास में जब लेबॉर्ट्री में जाके प्रैक्टिकल करवाना है, पता चला जो लैब अटेंडेंट साहब तो जो है कि वो डेंगू कर रहे हैं, वो तो जाके कलर का काम कर रहे हैं। अब साइंस टीचर भी वहाँ बेबस है और लैब टीचर तो वो तो बेचारा बेबस है ही है। तो गुजारिश ये है कि जिसकी प्राइम ड्यूटी है ना उसको सर अंजाम देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे लैब अटेंडेंट बेचारे जो हैं, ये लैब अटेंडेंट का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में दर्स व तदरीस का काम भी करते हैं बहुत से स्कूलों में। अब ये वॉलंटियर टीचर है। हाँ जी, लेकिन उसको टीचर का दर्जा नहीं दिया जाता। जब हेड ने उसको बुलाना है उसको कहना शकील इधर आओ। बाकी टीचर को जो साहब कह ही देते हैं, लेकिन उसको किसी ने साहब नहीं कहना है। अब आप खुद गौर करेंगे, जब उसको इस तरह बुलाया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या होगा, और स्टूडेंट्स उससे क्या सीखेंगे? वो तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। वो तो ये तो पता नहीं चाचा है दादा है, वो इसको भाई कहेगा, कोई उसको चाचा कहेगा, कोई उसको अंकल कहेगा, तो उसको टीचर का दर्जा वो ना टीचर का दर्जे पे रहेगा ना वो लैब अटेंडेंट का दर्जे पे रहेगा। बिल्कुल सही है। तो गुजारिश ये है कि उसे प्राइम ड्यूटी देनी चाहिए। और नंबर 2 कि जिस तरह उनकी ड्यूटीज़ है उसके मुताबिक उनका सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो प्रॉपर जो है ना, वो आज का जो लैब अटेंडेंट है ना, वो आज से कोई 40-50 साल वाला लैब अटेंडेंट नहीं है। आज माशाल्लाह PhD तक MPhil MSc लैब अटेंडेंट जो आ रहे हैं, एजुकेशन एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो साइंस टीचर्स हैं ना, उनका काम ये लैब अटेंडेंट काफ़ी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक जो है इनका अलाउंस होना चाहिए, इनका सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11वां स्केल तो उनको देना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। ये नहीं हो जाना चाहिए कि अगर जहाँ जहाँ MPhil और PhD या B.Ed M.Ed वाले यहाँ दोस्त मौजूद हैं, इनको अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट एडजस्ट कर दें। जहाँ टीचर की 1.25 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, वहाँ ऐसे लोग जो आपको मिले मिलाए बने बनाए मिल रहे हैं, इनको एडजस्ट कर लिया जाए। वो 2 काम करने के लिए पहले भी 2 काम ही कर रहे हैं, वो तैयार हैं, तनख्वाह बढ़ाएं, अलाउंस बढ़ा दें, काम तो चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सारे दोस्तों की बातें सुनी हैं, इनकी मुश्किलात मेरे सामने भी हैं, इनकी ज़ुबानी भी सुन ली हैं। तो जेंडर के लिए ना 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि ही एक शी, तीसरे का मैं नाम इसलिए नहीं वो लेम ही ना आप। तो ये बेचारे मैं कहता हूँ ये बेचारे ना हियों में है ना शीयों में है। ये सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जब मराद देने की बारी आती है तो ये कहते हैं ये आप क्लास 4 के हैं। जब काम लेने की बारी होती है तो हेड्स कहते हैं जी आप सारे काम करें, सारे काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि ये इनको उस सीट पे एडजस्ट कर दिया जाए या उस वो मराद दी जाए। ये जो एजुकेशन के साथ गवर्नमेंट कर रही है ना, एक वक्त ऐसा आना है इंशाल्लाह ताला, जैसे हमारे यहाँ कोई प्रिंसिपल रिटायर होता है या हेड मास्टर रिटायर होता है, तो पीछे जो इंचार्ज बनने वाले होते हैं वो इनकारी होते हैं। वो कहते हैं यार जितनी हमारे ऊपर मुश्किलात है ना, हम नहीं बनेंगे। तो इनके ज़िम्मे ये काम भी होने वाला है कि ये स्कूल के हेड बनने वाले हैं इंशाल्लाह, जो डिपार्टमेंट हमारे साथ कर रहा है। क्योंकि ये तो मानते हैं, इनको स्वीपर कहा तो स्वीपर बन गए, इनको चौकीदार कहा चौकीदार। हेड वाली ऑप्शन आखिरी है, हेड वाली आखिरी रह गई है। तो जब कोई इंचार्ज नहीं बनेगा तो इनसे कहेंगे चलो ऊपर से, और साहब कहेंगे चलो यार वो लैब अटेंडेंट है उधर है मौजूद है जी, चलो जी उसको हेड बना, इसको दे दो,
ड्यूटी ऑफ सारे तजर्बे तो कर चुके ये हैं। आखिरी तजर्बा रह गया, इन पे होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स तो इनको ज़्यादा अच्छे खुदा के लिए किसी के साथ तो इंसाफ कीजिए ना टीचर से हो रहा है ना स्टूडेंट से हो रहा है। अगर ये एक रह गई है मखलूक, इनके साथ भी कर दें। ये हमारे भाई हैं, जैसे PhD बिल्कुल हमारे पास मौजूद है ये। अच्छा, इसी तरह आपने इसको बेसिक साइंस पे रख दिया, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। टीचर ये समझता है जी ये काम कर रहा है, अगर मैं चला भी जाऊँ हेड कहता है आप और काम कर लो, इसको लैब अटेंडेंस को दे दो। अच्छा, वो कर रहा है काम। अच्छा, वो अगर उधर हो गया, चौकीदार चला गया, यार उसको बुला लो, उसको उधर एक वक्त में वो उस्ताद है, दूसरे वक्त में वो स्वीपर है। यार ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये कैसा हल होगा? स्केल इनका पहला है। अच्छा, काम इनकी जो है वो जो मर्जी करवा लो, जब देने की बारी आती है नहीं आप नहीं हकदार, क्योंकि आप पहले स्केल में हैं, बाकी काम जो है सारे करते हैं। बाकी काम सारे करते हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे साथ लैब अटेंडेंट्स और दीगर नुमाइंदगान मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही तफसीली अपना मौक़िफ़, अपना जो जितना भी मोटिव था वो सामने रखा, और मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त थी, बल्कि ये बड़े शॉर्ट से मुतालबात हैं, सबके सेम थे। एक सर्विस स्ट्रक्चर, दूसरा हमें हमारा हक दिया जाए, 11वें स्केल के अंदर हमें एडजस्ट किया जाए, ताकि और अगर नहीं तो जो साथ शॉर्ट हैं तो वहाँ एडजस्ट करके आप अपनी एक तो शॉर्टेज पूरी करें, दूसरा इन लोगों को जब हक मिलेगा तो तालिब इल्म जो हैं वो कुछ सीख के जाएंगे कि यहाँ हक तलफ़ी नहीं होती। अगर स्कूलों में हक तलफ़ियाँ शुरू हो गई तो डेफिनेटली फिर आने वाले वक्त में ये तालिब इल्म ऊपर जाके हक तलफ़ी एक दूसरे की करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हम सीख के ये आए हैं। फिर वो जैसे सीखता है वैसे आगे सिखाता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।